हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। कल जो वीडियो बनाया था आप लोगों ने बहुत प्यार स्नेह दिया है, उसी को हम लोग आज परसेंटेज को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है, जैसे दिया है 3/11। 3/11 को परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले हम निकालेंगे 1/11 का। तो कल हम आप लोगों को बताए थे 1/11 का कितना होता है, 9 सही 1/11 होता है। तो हमें पूछा कितना का, 3/11 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई इस पर करेंगे तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ये 27 होगा और 1 3 हो जाएगा बटा 11। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 27 सही 3/11% हो जाएगा। देख लीजिए, फिर से नहीं समझ में आया तो दिया हमें 3/11, तो 3/11 का निकालना हमें परसेंट में। तो पहले हम क्या किए, पहले 1/11 का निकाले हैं, फिर 1/11 का हमें कल बताए थे आप लोगों से 1/11 का कितना होता है, 9 सही 1/11 होता है। तो पूछा हमें 3/11 का, तो 3/11 का निकालना तो पहले हम क्या करेंगे, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 और 1 का इसमें करेंगे 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 27 सही 3/11% हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे दिया है 5/6 का निकालना है। तो हमें 5/6 का जब निकालना तो हम कल आप लोगों को बताए थे पहले इसका कितना निकालेंगे, 1/6 का निकालेंगे। तो 1/6 का कल हम बताए थे कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। तो हमें पूछा कितना, 5/6 का पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा और ऊपर 2 में भी 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 16×5 = 80 और इसमें भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 5 दूनी के और बटा 3 हो जाएगा। तो हमें पता है जो अंश होता है हर से छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भाग हमारी जाएगी तो इसमें भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस इसका कितना 10 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सही 1/3 हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसमें जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 83 सही 1/3%। इतना हमारा आंसर आ जाएगा, 83 सही 1/3%। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए। जैसे है 5/6 का हमें निकालना है तो हम कल आप लोगों को बताए थे कि 1/6 का पहले निकालिए, 1/6 का निकालेंगे तो 1/6 का कल हम बताए थे कितना होता है, 16 सही 1/3 होता है। तो अच्छा 16 सही 2/3 होता है। तो 5 का हमें 5/6 का निकालना है तो इसमें 16 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16×5 = 80 हो जाएगा ये, और 5 दूनी की 10 ये हो जाएगा बटा 3 है। अच्छा, अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है तो हमें भाग देनी पड़ेगी। तो भाग देंगे जब तो ये कितना हो जाएगा, 80 प्लस 3 सही 1/3 हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 83 सही 1/3%। कितना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है 5/8 का निकालना है। तो 5/8 का निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 1/8 का निकालेंगे। तो 1/8 का हम कल आप लोगों को बताए थे कितना होता है, 1/8 का होता है 12 सही 1/2 होता है। तो हमें निकालना है 5/8 का। तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12×5 = 60 हो जाएगा। और इसमें जब करेंगे तो 5 एक कम 5 हो जाएगा बटा 2। फिर वही प्रक्रिया होगी, अंश ज़्यादा है हर कम है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 60 प्लस इसको जब करेंगे तो 2 सही 1/2 हो जाएगा। तो जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 सही 1/2% हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए फिर से 5/8 का पूछा है तो पहले हम कितने का निकालेंगे, 1/8 का निकालेंगे। 1/8 का कल हम आप लोगों को बताए थे कितना होता है, 12 सही 1/2 होता है। अच्छा, तो 5/8 का पूछा है तो 12 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12×5 = 60 हो जाएगा। 5 का इसमें करेंगे तो 5 एक कम 5 बटा
2 हो गया, तो 60 सही 5/2 हो गया। तो हमें पता है कि अंश छोटा होना चाहिए हर से, तो इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 प्लस 2 सही 1/2, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 62 सही 1/2 हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही 5/7 का निकालेंगे, हम इसका बता दे रहे हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। इसका आएगा कितना 61 सही 3/7% होगा। ठीक, इसको निकालिएगा, आप लोग स्वयं से निकालिएगा, निकल जाएगा, इतना इसका आंसर आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तक तो हम लोग निकाल रहे थे फ्रैक्शन से, परसेंटेज में निकाल रहे थे। अब परसेंटेज से क्या करना है, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन पहला दिया है 106 सही 2/3% दिया है। तो 106 सही 2/3 दिया है, तो इसको हम कितना लिखेंगे, पहले लिखेंगे 100 प्लस 6 सही 2/3%, और ये भी परसेंट में रहेगा। अच्छा, 100 है, जब परसेंट से परसेंट हटेगा, जब ये परसेंट हटेगा तो यहाँ बटे 100 हो जाएगा। इसको जब परसेंट हटाएंगे तो ये भी बटे 100 हो जाएगा। तो इसको जब परसेंट हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अच्छा, इसका हम लोग कल बताए थे आप लोगों को कल, 6 सही 2/3 का कितना होता है 1/15 होता है, 1/15 होता है। जब इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/15 हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए एक बार। इसे दिया है 106 सही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो हमने पहले क्या लिखा, 100 इसमें से बाहर निकाल लिए, तो प्लस कर दिए 6 सही 2/3%, ये भी परसेंट में है। जब इसमें परसेंट हटाएंगे बटे 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसमें जब परसेंट को हटाएंगे तो कितना फ्रैक्शन बन जाएगा इसका 1/15, आप लोगों को कल बताया गया था 1/15 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16/15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, या तो इसको और भी तोड़ना चाहते हैं, अंश हमारा ज़्यादा है, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 1 सही 1/15, ये भी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया है 457 सही 1/7 दिया है, तो इसको क्या करेंगे, पहले 400 को बाहर निकाल लेते हैं, प्लस कितना हो जाएगा 57 सही 1/7 हो जाएगा, 57 सही 1/7। तो हमें क्या करें कि 57 सही 1/7 हो जाए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, पहले निकालते हैं, पहले हम 1/7 का निकालते हैं। तो 1/7 का हमें पता है कितना होता है, 1/7 का होता है 14 सही 2/7 होता है। अच्छा, 2/7 होता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें कितने का भाग दें कि ये 57 बन जाए, मतलब 4 से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं, 4 से यहाँ पर गुणा कर रहे हैं। जब इसमें 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाए, 14 चौक को 56 होगा, तो यहाँ 56 देखिए 56 हो गया। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, बटा 7 होगा। अंश देखिए कहाँ है, यहाँ पर ज़्यादा है, हर कम है, मतलब हमारी भाग एक बार जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 56 प्लस 1 सही 1/7 लिख सकते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 57 सही 1/7 आ गया, मतलब कितना हम आ गया ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा कितना के बराबर, मतलब 4/7 का। जब 4/7 का निकालेंगे तो इतना आएगा, 57 सही 1/7 आएगा। तो मतलब जब इसको परसेंटेज है, इसमें से जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना आया था, ये प्लस में 4/7 आया है। जब इसको जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 28 4 कितना हो जाएगा 32, 32/7 आ जाएगा इसका फ्रैक्शन। हाँ, अब अंश ज़्यादा है यहाँ पर, हर कम है, तो भाग दे के लिख सकते हैं 4 सही 4/7, इसका आंसर ही आ जाएगा। देखिए, समझ में नहीं आया तो फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे है 457 सही 1/7,
तो 457 सही 1/7 का जब निकालेंगे तो पहले 400 का निकाल लीजिए बाहर इसको, फिर 57 सही 1/7। 57 सही 1/7 का कितना होता है, इसका निकालेंगे तो इसका आएगा कितना, 4/7 आएगा। तो इसका 400 का 4 हो जाएगा और 4/7 इसका निकला है, 4/7 इसका निकला। जब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 32/7, या लिख सकते हैं 4 सही 4/7 लिख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए जैसे दिया है 616 सही 2/3 दिया है। तो परसेंट में इसके जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 600 बाहर निकालते हैं प्लस 16 सही 2/3%, ये भी परसेंट में है तो इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा, कल हम आप लोगों को बताए थे 16 सही 2/3 का कितना होता है, इसको बताया गया था आप लोगों को 1/6 होता है। तो इसमें जब 1/6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जब 1/6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के 36, 36 एक 37 हो जाएगा, बराबर 37/6 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इसमें से आपको लोगों को हम 3 बता दिए। अब 3 ठो आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोग जरूर करिएगा, इसको और लग जाएगा, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। नहीं समझ में आएगा फिर हम बता देंगे, आप लोग कमेंट में बताइएगा नहीं समझ में आया तो हम फिर से आप लोगों को बना देंगे एक वीडियो, और इसमें और क्वेश्चन बढ़ा के और उसमें बढ़ा देंगे हम। ठीक, लगाइएगा आप लोग। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है, यदि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% घटाने पर 1500 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम आप लोगों को 2 तरीके से बता रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया गया है किसी संख्या, तो मान लीजिए संख्या वह कितनी है, यक्स है। तो कह रहा है कि उस संख्या में से 16 सही 2/3% घटाने पर, तो इसको घटाएंगे 16 सही 2/3% घटाने पर और संख्या कितना प्राप्त हो जाती है, 1500 रुपये, 1500 संख्या प्राप्त हो जा रही है। ठीक, तो ये इसका 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना बताए थे हम, फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे तो इसका लिखेंगे यक्स माइनस 16 सही 2/3 का होता है कितना, 1/6 यक्स बराबर कितना के 1500। 1500 हो गया। तो इसमें से जब घटाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा, 6 में से इसको हो जाएगा एक 6 यक्स हो जाएगा, 6 यक्स माइनस यक्स बटे 6 बराबर 1500 के 1500 हो गया। तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यक्स, ये कितना हो जाएगा बटा 6 बराबर 1500 के। तो इसको इधर ले जाएंगे 6 को, तो 6 को जब इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 को जब इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बराबर 5 यक्स बराबर 1500 गुणे 6। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा 1500 गुणे 6/5। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 18, 1800 संख्या हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएगी, 1800 हो जाएगी। नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिए, बता दे रहा हूँ। जैसे दिया है, यदि किसी संख्या में से उसका 16 सही 2/3% घटाने पर 1500 प्राप्त होता तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लीजिए संख्या x है, तो 16 सही 2/3% घटाने पर, तो घटा दिए बराबर कितना आ गया 1500। तो उसको फिर जब हम कल आप लोगों को बताए थे 16 सही 2/3% का कितना होता है, 1/6 होता है बराबर 1500। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 5x/6 बराबर 1500 के 1500 प्राप्त हो गया। फिर अच्छा 5x बराबर 1500 गुणे 6 को इधर ले गए, तो जब x बराबर निकालेंगे तो यहाँ 15/1500 गुणे 6/15, तो इसको 5 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 36 18, 1800 हमारी वो संख्या पूरा प्राप्त हो गई। ठीक, आगे बढ़ते मेथड 2 इसका देखते हैं। जैसे कहा, यदि किसी संख्या में से उसका
16 सही 2/3 घटाने पर 1500 प्राप्त होती है। तो हमें कितना दिया फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज दिया 16 सही 2/3%। तो हम आप लोगों को कल बताए थे कि 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/6 होगा। तो 1/6 होगा तो एक क्या आती है, उसकी ओरिजिनल प्राइस होती है, ओरिजिनल प्राइस ये है। तो इसमें से हमें कह रहा है घटाने पर, तो क्या ये जो अर्निंग है इसकी, उसमें से एक घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगा। तो यही 5 कितने के बराबर है, 1500 के। यही 5 कितने के बराबर है, 1500 के। तो हमें पूछा क्या है, संख्या पूछी है। तो संख्या कितनी है, टोटल 6 है। तो इसमें 6 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 1500 गुणे 6/5। तो निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 1800। तो हमारी संख्या कितनी आ गई, 1800। नहीं समझ में आएगा फिर से देख लीजिए। जैसे दिया है 16 सही 2/3% दिया है, तो हमसे पूछा कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा फ्रैक्शन में 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कल बताए थे, तो 1/6 होता है। 1/6 ये जो 6 नीचे वाली वैल्यू होती है टोटल वैल्यू होती है। तो हमें पूछा घटाने पर, तो घटाएंगे तो एक से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 आएगा। 6 में से जब एक घटाएंगे तो 5 आएगा। तो यही 5 कितने के बराबर, 1500 के। तो पूछा हमें टोटल संख्या पूछा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या कितनी है, 6 है। तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 का वैल्यू निकालेंगे, 1500 गुणे 6/5 भाग देंगे। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। ठीक, देखिए यदि किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/7% घटाने पर 3660 रुपया प्राप्त होता, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो पिछला क्वेश्चन किए हैं एकदम सेम पैटर्न पर लगेगा। हम इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको लगाइएगा, लग जाएगा, लगाइएगा। इसका आंसर आएगा कितना, 4270 इसका आंसर आएगा। ठीक, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, लगाइएगा, लग जाएगा। ये एकदम सेम पैटर्न पर वही है जो पीछे बताया गया अभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/7% जोड़ने पर संख्या 6480 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या किया है, अब जोड़ने के लिए कह रहा है, उसमें घटाने के लिए कह रहा था। तो संख्या पहले फिर मान लेते हैं संख्या यक्स है, पहले बेसिक बता दे रहा हूँ। संख्या यक्स है तो 14 जोड़ने पर कह रहा है, तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे 14 सही 2/7% यक्स है। और संख्या कितनी है, 6480 संख्या है। संख्या कितनी है, 6480 संख्या है हमारी। अच्छा, कल हम आप लोगों को बताए थे 14 सही 2/7% का कितना होता है। तो इसको लिखेंगे यक्स प्लस इसका हो जाएगा 1/7 यक्स हो जाएगा। अब बराबर कितना है, 6480। ठीक, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 एकम 7 1 8/8 यक्स/7 हो जाएगा, 7 हो गया। इस बराबर कितने के, बराबर दिया हो जाएगा 6480 के। ठीक, तो अब इसको 7 को हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 यक्स बराबर 6480 गुणे 7। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, यक्स बराबर निकालने के लिए इसमें 8 से भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 64। एक बार जाएगी 0, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 1 0 7 1 7 7 8 56। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, टोटल संख्या इतना आ जाएगी। ठीक, नहीं समझ में आया, देख लीजिए फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे दिया है, यदि किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/7% जोड़ने पर 6480 प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात करेंगे तो दिया हमें पहले, मान लीजिए संख्या यक्स है प्लस 14 सही 2/7% बराबर 6480 के है।
तो हम कल आप लोगों को बताए थे 14 सही 2/7% का निकालेंगे तो 1/7 होगा। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 8/7 हो जाएगा, बराबर कितने के 64 80 के। तो यक्स का मान निकालने के लिए यक्स बराबर यहाँ 64 80 गुणे 7, 7 को इधर लेके चले आए तो 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 56 70 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका मेथड 2 देख लेते हैं। दिया है यदि किसी संख्या में से उसका 14 सही 2/7% जोड़ने पर, तो संख्या कितना दिया परसेंटेज में दिया हमें 14 सही 2/7% दिया है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। तो हमें क्या करने के लिए जोड़ना दिया है, जोड़ने के लिए कहा है। तो इसकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है 7 है। तो इसमें जब जोड़ेंगे 1 तो ये कितना हो जाएगा 8। यही 8 कितने के बराबर है 64 80 के बराबर है। तो हमें पूछा संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या कितनी है 7 टोटल है। तो इसके दे देंगे यहाँ पर, इसको गुणा कर देंगे 7 से ले जाकर इधर। तो ये कितना हो जाएगा 64 80 गुणे 7/8 हो जाएगा। इधर जब 8 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 64 8 और 8 एकम 8 0 गुणे 7। तो कितना हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 56 70 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन हमारा है किसी संख्या में 49 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आय का 12 सही 1/2 बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब जोड़ने के लिए इसमें भी कहा है, तो जोड़ने के लिए जब कहा है तो हमें उसी तरह मान लेंगे। फिर मान ले रहे हैं, तो मान ले रहे हैं संख्या कितनी है यक्स है। मान लीजिए संख्या यक्स है, उसमें क्या कहा 49 जोड़ने पर 49 जोड़ दीजिए इसमें, बराबर संख्या कितनी है यक्स का 12.5%। तो 12.5%, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 12.5% की 1/8 हो जाएगी, 1/8 हो गई। ठीक है, तो 1/8 हो गई। तो हम इसको क्या करेंगे इधर लेके चले जा रहे हैं यक्स को। तो यक्स को जब इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 बराबर हो जाएगा x/8 माइनस यक्स हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो गया। तो ये हो जाएगा 49 बराबर कितना हो जाएगा 7/7x/8 हो जाएगा। माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, माइनस में आ रहा है। ठीक है, तो फिर इसको जब हम चेंज कर रहे हैं तो अब निकालना हमें क्या है यक्स का मान निकालना है। तो यक्स का मान निकालेंगे तो इधर 8 को भेज दे रहे हैं, तो इधर 8 आ जाएगा। तो 49 गुणे 8 बराबर 7x, 7x हो गया। तो अब इसमें 7x का भाग दे देंगे, 7x का भाग दे देंगे। तो कितना हो जाएगा 7 सते 49, 7 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा यक्स बराबर हो जाएगा 7 अट्ठे 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, देख लीजिए, समझ में नहीं आया होगा फिर से देख लीजिए। जैसे दिया है यक्स किसी संख्या में 49 जोड़ने पर संख्या अपने आय का 12.5% बन जाती है, तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए, तो पहले मान लीजिए संख्या यक्स है। यक्स में क्या करा जोड़ने के लिए 49 कह रहा जोड़ने के लिए, जोड़ दिए 49 प्लस यक्स बटा 1/12 सही 1/2 का फ्रैक्शन 1/8 होता है। 1/8 को जब उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इधर जब घटाएंगे तो ए हो गया -7/8 हो गया, -7/8 हो गया। तो इसमें से जब निकालेंगे हम लोग इधर इसको लेके चले जा रहे हैं, तो आ गया कितना 49 बराबर 7/8 हो गया। तो 8 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 गुणे 8 बराबर 7 के। तो यक्स बराबर कितना आ गया 8 सत्ते 56 हमारा आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं।